हेलो, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मोमो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरी दुआओं का हिस्सा हमेशा से रहते हैं और अभी तक भी हैं, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। मैं इसलिए इसी यकीन से भी कह सकती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ जो जुड़ता जा रहा है वो हमारे लिए इस दुनिया वो हमारे लिए एक सदका जारिया बनता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारी बात उस तक पहुंच रही है और वो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में एक जज़ा का सबब बन रहा है। क्योंकि हमारा स्टार्ट से हमने यही सोचा था कि हम लोग एक अपनी चेन बना रहे हैं, एक बिल्डअप कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे साथ फर्दर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, हम एक इंशाल्लाह एक लंबी चेन बनकर अपना एक नाम कमाएंगे। इट्स मोमो चैनल एक नाम कमाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, हर बात जो होती है ना, जो दीन से रिलेटेड होती है, ठीक है, इस्लाम से रिलेटेड होती है, कोई भी एक अच्छी बात होती है वो दुनिया से रिलेटेड भी हो सकती है। हम जब एक दूसरे को बताते हैं ना तो वो हमारे लिए एक सदका जारिया होती है। लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है, आखिरत से मुतल्लिक, नेक अमालों के मुतल्लिक कोई बात होती है, तो जब वो हम किसी तक पहुँचाते हैं तो वो हमारे लिए सदका जारिया बनकर साबित होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने आप तक बात पहुँचा रही हूँ तो ये मेरे लिए सदका जारिया होगा। आप मुझे सुन रहे हो और आप ये बात किसी तक पहुंचा रहे हो तो ये उस इंसान के लिए सदका जारिया होगा जो इस बात को तक पहुंचा रहा है किसी तक, यानी कि आप, ठीक है। और मेरे लिए कितना सदका जारिया हो गया? 2 गुना, ठीक है। और वो इंसान जिस तक आपने पहुंचाया वो इंसान फिर किसी तक पहुंचा रहा है तो ये आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। कितने गुना? 2 गुना। समझ आ रही है ना? तो कोई नुकसान की बात नहीं है, ठीक है। और हमारे नबी का भी फरमान है इस मुतल्लिक कि जब हम कोई नेक बात सीखते हैं, सुनते हैं, तो उसे हम अगले इंसान तक पहुंचाते हैं तो हमारे लिए सदका जारिया होती है, ठीक है। और ये भी है, कुछ लोग होते हैं ना, हम लोग कह देते हैं इनको, ये खुद तो इसके पास अमल नहीं है और ये देखो ये दूसरों तक बातें पहुंचा रहा है, ठीक है। उस पे अमल है, उसका है या नहीं है, ये हम उसे नहीं जज करना चाहिए हमें। वो इंसान जो बात हम तक पहुंचा रहा है वो इसका भी वो स्वाब ले रहा है, ठीक है। वो बेशक खुद अमल नहीं कर रहा, किसी तक बात पहुंचाना ही सदका जारिया है। इस पे ये जजमेंट बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान अमल कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें किसी को जज नहीं करना किसी भी मामले में, ठीक है। किसी भी मामले में हमें किसी को जज नहीं करना। हाँ, तबीयत के मुतालिक भी आप सोच रहे होंगे, तो मेरी तबीयत अभी भी बस नॉर्मल है, लेकिन शुक्र अल्लाह का फिर भी बेहतर हूँ, काफ़ी हद तक बेहतर हूँ आप लोगों की दुआओं की वजह से। बहुत शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हद तक मैं बेहतर हूँ, तो आपके सामने भी हूँ। और आज का जो हमारा होगा टॉपिक वो ये है कि कौन सी ऐसी ख़ास बातें हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद मौज़ात। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से कैसे मौज़ात थे, शामिल थे, आज हम आपके साथ वो शेयर करेंगे, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताया था, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो उस पर दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब देता है हमें और हमारी इबादत में शामिल हो जाएगा। तो ये हमारा लिए आखिरत में भी जज़ा का सबब बनेगा और दुनिया भी हमारी हसीन हो जाएगी। कोई हमारे नबी का नाम सुनते होंठ हिलते देखेगा ना, तो वो हमसे ज़रूर पूछेगा या फिर उसको अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि इस टाइम ये पढ़ क्या रहा है, ठीक है। अभी मैंने दूध पाक पढ़ा तो आप लोगों को आइडिया तो हुआ होगा, नबी का नाम सुना है तो मैंने दूध पाक पढ़ा, मैंने पढ़ा, क्या पढ़ सकती हूँ मैं? दूध पाक ही पढ़ सकती हूँ, तो वो भी पढ़ेगा, ये आपके लिए भी सदका जारिया होगा। या फिर जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप किसी को आगे वाले को फ़ौरन नसीहत भी कर सकोगे कि आपको भी चाहिए कि आप दूध पाक पढ़ा करें, ठीक है। तो मौज़ात का ज़िक्र कर लेते हैं कि कौन से ऐसे मौज़ात थे जो हमारे नबी की ज़िंदगी में हुए थे। एक तो ये था सबसे पहला मौज़ा, अज़ान सुन लेते थे,
اذان ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، جتنا بھی آپ ضروری کام کیوں نہ کر رہے ہوں، جب اذان کا وقت ہے تو خاموشی سے اذان سنیں اور اذان کا جواب لازمن دیں، ٹھیک ہے۔ مجھے بری امید ہے میں آپ تک بہت باتیں پہنچاتی ہوں اور آپ اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم آپ تک کوئی بات پہنچا دیتے ہیں نا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اور آپ پر یہ چیز عائد ہو جاتی ہے کہ آپ اس بات کو آگے اگلے انسان تک بھی پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہماری تھی آج کے ٹاپک کی، یہ تھی ہماری آج کی بات جو سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں۔ میں نے پتہ نہیں پہلے آپ کو بتائی ہے پہلی لائن کے نہیں بتائی، چلیے پھر سے بتاتی ہوں کہ آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کبھی بھی زمین پر نہیں پڑا۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگی اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوگی جنہوں کو نہیں بھی پتہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، آپ پر کبھی بھی مکھی نہیں تھی بیٹھی۔ کتنی پیاری بات ہوگی، سبحان اللہ کہنا بنتا ہے نا، سبحان اللہ کہا کرے۔ آپ پر کبھی بھی کوئی مکھی نہیں تھی بیٹھی۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، آپ کو کبھی جمائی بھی نہیں تھی آئی۔ ایسے کہتے ہیں وہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں ایسے ہم لوگ، منہ کھول کے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جمائی جب لیتے ہیں ہم تو منہ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہوتا ہے، لازمی منہ پہ ہاتھ رکھا کریں۔ ہمارے نبی کو کبھی بھی جمائی نہیں تھی آئی۔ کتنی پیاری بات ہوگی، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری آگے بات دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ دیکھیں آگے دیکھتے ہیں، ہمیں ارد گرد کا چلے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، لیکن ہمیں پیچھے کا آئیڈیا نہیں ہوتا، ایسی بات ہے۔ ہمارے جو نبی تھے وہ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، مطلب انہیں جیسے آگے نظر آتا تھا ویسے ہی ایز اٹ از سیم انہیں پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری بات ہو گئی، سبحان اللہ کہنا بنتا ہے نا۔ جو سنے اس بات پر سبحان اللہ لازمی کمنٹ میں لکھیں۔ اس کے بعد آگے دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جانور پر بیٹھ جاتے تھے نا تو وہ کبھی جانور ہوتا ہے نا پدر جانا، مطلب کہ وہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور پر بیٹھ جاتے تھے وہ کبھی نہ پدرا تھا اور نہ ہی کبھی بھاگا تھا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی پیاری بات تھی۔ اور ایک اور بات جو ہے، آپ کے پسینے سے ماشاءاللہ سبحان اللہ خوشبو آیا کرتی تھی، اتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ جس پانی کے اندر اپنا لاب دہن سے مراد سمجھتے ہیں، جسے ہم لوگ اپنا سلائیوا کہتے ہیں، سلائیوا میں تھوک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لاب دہن جس پانی میں ڈالتے تھے وہ پانی بھی میٹھا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہاڑ تھے نا اور درخت وہ بھی سلام پیش کرتے تھے، ماشاءاللہ دیکھیں آپ سلام پیش کرتے تھے ہمارے نبی کو، درخت اور پہاڑ۔ تو ہم لوگ تو پھر ان کی امت ہی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہم لوگ بھی ہمارے نبی پر درود پاک بھیجا کریں، کہ ہمارے لیے بھی دیکھیں جزا کا سبب، اور ہمارے نبی بھی خوش ہم سے، ہم ان کی امت ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ہمارے لیے ربی امتی انہوں نے ہمیشہ اپنے رب سے اپنی امت کا ہی ذکر کیا، کیا ربی حبلی امتی۔ تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے نبی کو بڑی کثرت سے یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک اور واقعہ آپ کے پاس پیش کرتی ہوں، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ ہمارے جو نبی تھے وہ حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے علی، ان کی محبت کا اظہار دیکھیں حضرت علی کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حضرت علی سے محبت کا دیکھیں اظہار کس طرح سے ہے، ہمارے نبی نے کس طرح سے بتایا۔ حضرت علی دیکھیں، یہ نہیں ہوتا حضرت علی ہیں تو شیعوں کا بہت زیادہ پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارے نبی اللہ تعالیٰ حضرت علی جن کا ہمیں بتایا گیا، ہمارے لیے وہ لوگ سب اہم ہیں، بہت اہمیت رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا، کہا ان سے مخاطب ہو کر، اے علی، اگر کوئی بندہ نوح کی عمر کے برابر، حضرت نوح کی سب سے زیادہ عمر تھی، کہتے ہیں نوح کی عمر کے برابر خدا کی عبادت کرے، اور اگر
ओहद के पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे। ओहद के पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे और पैदल हज करे और सफ़ा मरवा के दरमियान मजलूमियत के आलम में, किसके आलम में? मजलूमियत के आलम में मर जाए। ए अली, अगर तेरी मोहब्बत उस शख्स के दिल में ना हुई तो वो जन्नत में दाखिल क्या, उसकी खुशबू भी नहीं ले पाएगा। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत बात की गई। और उनकी मोहब्बत का इजहार चेक करें कि उन्होंने कहा कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं ले पाएगा। हजरत अली को क्या कहा गया? हजरत अली को शेर खुदा कहा गया, अल्लाह का शेर कहा गया। तो हमारा हक बनता है, हमारे दिल में हजरत अली की भी मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, हमारे अल्लाह ने कहा वो शेर खुदा है। हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत बीबी फातिमा जो हमारे नबी की बेटी थी, उनके वो शौहर हैं। हमारे नबी का हजरत अली से प्यार है कि उन्होंने हजरत अली के बारे में ये फरमान फरमाया और हम पर ये फरमान फरमाकर ये चीज़ मुसल्लत कर गई, फ़र्ज़ कर दी गई कि हमारे दिल में हमारे नबी के साथ साथ हमारे अल्लाह के, हमारे खुदा के साथ साथ हजरत अली की मोहब्बत का भी होना लाजिम करार दे दिया गया। ठीक है, तो ये आपने सुन लिया। आज की अच्छी बात ये थी कि हमारे दिल में हमारे नबी के साथ साथ हजरत अली की मोहब्बत का भी होना हमारे लिए लाजिम और एक हमारे पे फ़र्ज़ कर दिया गया। तो अब इस व्लॉग के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, इस बात के साथ कि आप तक मैंने एक मैसेज पहुँचाया, एक नेक बात पहुँचाई। ये चीज़ आप पर भी फ़र्ज़ कर दी गई कि इस बात को आप आगे अगले तक पहुँचाएं। ठीक है, और ये देखिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आपका दुनिया में तो आपके लिए मुकाम है इसका। ठीक है, आपकी वजह से किसी ने सीख ली, उसने अपने बच्चों को सीख दी, चाहे वो किसी और तक नहीं पहुंचा रहा, अपने बच्चों को ही बता रहा है ये आपके लिए सदका जारिया है, आपके वसीले से ये मेरे लिए सदका जारिया है। सही है, जब हम कोई सदका जारिया के लिए कोई काम करते हैं तो वो बेलौस, ठीक है, बगैर किसी मुनाफे के, बगैर किसी चीज़ के हम लोग अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, और अपनी आखिरत और दुनिया बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों से इस व्लॉग के साथ इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक और नई अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।